कक्षा सेकेंड के 4th नंबर की कविता का अध्ययन किया था। कविता का नाम था जोकर। जोकर के संबंध में हमने वीडियो में चर्चा की थी। जोकर कविता का हमने अध्ययन किया था। आज इसी कड़ी में आखिरी 5वें नंबर का जो लेसन है, चैप्टर है, उसका नाम है राजा सिंहराज। कक्षा दूसरी के 5वें नंबर का पाठ है राजा सिंहराज। तो इस संबंध में आज हम लोग इस पाठ के बारे में हम बातचीत करेंगे। बच्चों, आपके किताब में पेज नंबर 29 पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जानवरों के चित्र जो है उसमें नज़र आते हैं। इसके अलावा उनका जो प्रिय भोजन है वो भोजन भी वहाँ रखा है। तो बच्चों, आपको घर पर जो जानवर का जो भोजन हो वो उसके सामने आपको लिखना है, और कौन से पशु को किस टाइप का भोजन लगता है, कौन सा पक्षी किस टाइप का भोजन खाता है, इसके संबंध में आपको पेज नंबर 29 पर लिखना है। जब हम कक्षा में इस संबंध में चर्चा करेंगे तब हम उसके बारे में और जानकारी लेंगे। अपने कमियों के कारण पराजय स्वीकार करके हमें बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी आत्मशक्ति के बल पर पुनः प्रयास करते हुए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ये जो पाठ है, इस पाठ में हमें ये सिखाया है कि कभी भी कोई मुसीबत या कोई चीज़ से हमको डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका हमको मुकाबला करना चाहिए। और मुकाबला अगर हम हार भी जाते हैं तो हारने के बाद भी हमको पीछे नहीं हटना है, पुनः ताकत लगा के पुनः प्रयास करना है। तो हम अवश्य ही कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। यही ये चीज़ इस पाठ में बताया। अपनी कमी को दूर करके उस कमी के मतलब उस कमी को ठीक करके और वापस से पुनः प्रयास करके जो हम हार चुके हैं या हम जो कर नहीं पाए उसको हमको करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक दिन अवश्य हमें सफलता मिलती है। ऐसी कहानी है ये कि सिंहराज एक जंगल का राजा था। एक सिंहराज जो था जंगल का राजा, आपको सबको पता है जंगल का राजा शेर होता है। तो ऐसे ही किसी एक जंगल का राजा था और उसका नाम था सिंहराज। शरीर से वो जितना बलशाली था, मन से उतना ही बलहीन था। शरीर तो उसका बलशाली था, पर मन जो है वो मन से कमजोर है। इंसान अगर मन से कमजोर है तो शरीर में ताकत भी हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। मन जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए, तो शरीर में ताकत जो है वो अपने आप आ जाती है और व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो ये जो राजा था वो शरीर से तो बलशाली था, पर मन से उतना बलशाली नहीं था, वो बलहीन था। इसी कारण वो कोई फैसला नहीं कर पाता था, मतलब फैसला करने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। सारी प्रजा और मंत्री उसको अधिकारी उसके ऊपर हावी थे। जंगल में चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। अगर राजा ही कमजोर हो तो उसकी प्रजा तो ऐसे ही उसका फायदा उठाएगी, और उसके साथ के जो जुड़े हुए अधिकारी मंत्री वगैरह तो ये क्या करेंगे, अपना अपना हुक्म चलाएंगे, क्योंकि राजा का पास तो डिसीजन पावर है ही बचा ही नहीं, उसको तो लेते ही नहीं आता। तो सब अपने अपने मर्जी से काम करेंगे, तो अव्यवस्था फैलना लाजमी है। तो इसी तरह से उसके राज्य में भी अव्यवस्था फैली हुई थी, क्योंकि राजा ही कमजोर था। जंगल की ऐसी दशा देखकर पड़ोसी जंगल के राजा गब्बर शेर ने सिंहराज पर धावा बोल दिया। अगर हम कमजोर हो जाते हैं तो हमारे ऊपर अट्रैक्ट करने वाले दूसरे जो है वो तुरंत इसी ताक में बैठे रहते हैं कि ये व्यक्ति कब कमजोर हो और हम उसके ऊपर किस तरह से हमला करें। ऐसे ही ये राजा सिंहराज को कमजोर देख के पड़ोसी राज्य का जो राजा था गब्बर, उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने धावा बोल दिया राजा सिंहराज पर, और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। हुआ। ये राजा सिंहराज हमने शुरू में देखा कि वो था तो शक्तिशाली पर मन से कमजोर, इसलिए उसे वो लड़ नहीं पाया, घायल हो गया और वो उसी तरह से हार गया। और वो वहां से दूर पहाड़ी पर जाकर जान बचाकर वो वहां से भाग गया, और भागकर वो अपनी एक गुफा के अंदर जान बचाने के लिए वो उस गुफा के अंदर रहने लगा। उसी गुफा के अंदर एक वृद्ध बंदर जो है वो तपस्या कर रहा था। राजा उस गुफा में बहुत समय तक छिपा रहा। राजा सिंहराज जो है उस गुफा में बहुत ज्यादा समय तक छुपा रहा, और उसी गुफा में एक वृद्ध बंदर जो था वो तपस्या कर रहा था। एक दिन राजा सिंहराज बहुत दुखी था। अब बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए थे राजा सिंहराज को वहां रहते रहते, तो उसको एक दिन बड़ा दुख हो रहा था और वो रोने लगा, दुख के कारण रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर तपस्वी बंदर वहां आ गया। अब ये रोने की आवाज़ जो है वो तपस्वी बंदर के कानों में पड़ी, तो तपस्वी बंदर जो है उस शेर के पास, राजा सिंहराज के पास आया और पूछा, राजन क्या हुआ, आप इस तरह दुखी क्यों हो रहे हो? उससे पूछा कि आपको क्या हुआ, आप इस तरह दुखी क्यों हो रहे हो?
राजा बोला, बाबा मुझे अपनी जन्मभूमि की बहुत याद आ रही है। वो बंदर, तपस्वी बंदर को ने बाबा कहकर पुकारा और कहा कि मुझे अपने जन्मभूमि की यानी अपने घर की बड़ी याद आ रही है। मैं जिस भूमि पर पैदा हुआ, खाया पिया और बड़ा हुआ, आज उसकी गोद की याद मुझे बहुत सता रही। जिस जमीन पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर मेरा लालन पोषण हुआ, जहाँ पर मुझे मेरी सब कुछ चीज़ें पूरी हुई, ऐसी जगह को छोड़कर मैं आज दूसरी जगह रह रहा हूँ, पर मुझे मेरी उस जन्मभूमि की आज याद सता रही है। और मेरी जन्मभूमि जो है वो क्या है, किसके हाथों में है? राजा गब्बर शेर के हाथों में गुलाम है। मुझे अपनी जो भूमि है उसको आज़ाद कराना है। इस तरह से उसने कहा, पर मैं क्या करूं? आज़ाद तो मुझे कराना है, पर मैं क्या करूं? तो मैं तो पराजित हो चुका हूँ। तो तपस्वी बंदर ने कहा, राजन, जिसने अपने आंतरिक शक्ति को पहचान लिया वही दूसरों की शक्ति की सीमा को जान सकता है। जिसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, इस तरह की जिसके अंदर आंतरिक शक्ति रहती है, वो व्यक्ति जो है सामने वाले की ताकत को पहचान कर उसको वह हरा सकता है। ऐसा तपस्वी बंदर ने सिंहराज को सलाह दी। और तपस्वी बंदर ने सिंहराज को यही कहा कि आप अपने अंदर की ताकत को, आंतरिक शक्ति को पहचानो, तब आप समझ पाओगे। आंतरिक शक्ति के आगे शारीरिक शक्ति मामूली। अगर आपकी मन की ताकत स्ट्रांग है कि आप करेंगे, तो आपका शरीर की जो ताकत है वो भले ही कमजोर पड़ जाए, कोई वो नहीं है। मन की ताकत से इंसान जो है वो जीत जाता है, शरीर की ताकत कोई मायने नहीं रखती, ऐसा उन्होंने कहा। आंतरिक शक्ति के आगे शारीरिक शक्ति मामूली है। जिसका तुम्हें घमंड है। तपस्वी की वाणी सुनकर राजा सिंहराज दहाड़ उठा। राजा सिंहराज को तपस्वी बंदर ने कहा कि आपके अंदर मन की शक्ति नहीं, शरीर की शक्ति है, उस कारण से आपको घमंड है। तो इस घमंड को हटाओ, आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की चेतना जगाओ, अंदर से ताकत लाओ, तब जाके तुम सब चीज जीत सकते हो। ये सब चीजें सुनकर तपस्वी की राजा सिंहराज को कुछ अंदर महसूस हुआ और उसकी वाणी सुनकर उसके मतलब नींद से वो जाग उठा। उस टाइप से उसको कुछ ऐसा अद्भुत सा हुआ और राजा सिंहराज जोर से दहाड़ उठा। जो राजा की वो शेर की जो दहाड़ होती है वो दहाड़ उठा। उस दहाड़ से आकाश भी थर्रा उठा, इतनी जोर से वो गर्जना उन्होंने की। तपस्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तपस्वी बंदर समझ गया राजा ने अपने अंदर की शक्ति को समझ लिया है, अब इस राजा को कोई हरा नहीं सकता। इस तरह से मुस्कान की लाली जो है वो तपस्वी के चेहरे पर छा गई। फिर क्या था, सिंहराज ने राजा गब्बर पर धावा बोल दिया। राजा सिंहराज निकला, उसने गब्बर पर धावा बोल दिया। दोनों में मिलकर भयंकर इस बार भी युद्ध हुआ। गब्बर अब इस युद्ध में पराजित हुआ क्योंकि राजा सिंहराज ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। मन की ताकत से और शरीर की ताकत से उसने शेर गब्बर को जो है वो हरा दिया। राजा सिंहराज की जन्मभूमि जो थी उससे मुक्त हो गई। अब वो बहुत खुश हुआ और उसने जंगल में मिठाई बंटवाई और सभी जन खुश थे कि उनका राजा वापस आया और उनकी जो राज्य है वो वापस से आज़ाद हो गया। इस तरह से सभी खुश थे, सभी ने मिठाई खाई, जश्न मनाया। इस तरह से हमको इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे सामने कठिन समस्या भी आ जाए तो हमारे मन की ताकत को पहचान के, हमारे मन को हमको कमज़ोर नहीं होने देना है, मन की ताकत को पहचानना है और उस कठिनाइयों का अगर हम सामना करेंगे, ढाढ़स से करेंगे, हम ताकत रख के करेंगे, तो हम एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। यही सफलता की कुंजी है। अगर आंतरिक शक्ति है आपके पास, यही आपकी सफलता के द्वार खोलेगी। तो बच्चों, ये राजा सिंहराज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके संदर्भ में जो भी प्रश्न उत्तर है उसकी चर्चा हम लोग कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।